Bring us Bayern भाई. Oh yes, why not? ओ माय गॉड भाई, व्हाट अ डे भाई, व्हाट अ ड्रेनिंग डे. एंड यही देखो भाई, अब ये बायन वाले कमेंट के ऊपर भाई तुम सीरियस मत हो जाना भाई, प्लीज हाथ जुड़वा लो. देखो अभी भी जुड़े हैं, हाथ जुड़वा लो. बट यस, फाइनली भाई, Barcelona is back. Barcelona is back. Xavi is doing the stuff भाई, cooking. They're cooking right on the feed. It was not an easy game भाई, ये तो बिल्कुल नहीं थी. बार्सिलोना वर्सेस रियल सोसिएदाद, नॉट इजी गेम. अवे पे हम लोग खेल रहे हैं. एंड टू बी वेरी फ्रैंक, फर्स्ट हाफ के बाद फटली भाई, फटली मेरी फटली. आई वॉज गोइंग टू, मतलब मैं जर्सी पहनना छोड़ने वाला था. मुझे सही में लग रहा था मेरा जर्सी पहनना एक कर्स है. मुझे सही में कन्विंस हो चुका था भाई कि मैं मनूस हूँ, मैं ही पनौती हूँ. लेकिन अब हाँ बेटा ना, अब कोई नहीं बोलेगा भाई, एक बंदा नहीं बोलेगा कि जर्सी उतारनी है बेटा. मैं घर आके मारूंगा, लिटरली घर आके मारूंगा, ठीक है. तो ये जर्सी नहीं उतरने वाली. लेकिन भाई व्हाट अ मैच. बार्सिलोना वर्सेस रियल सोसिएदाद 4-1 विक्ट्री. ब्रेस कमिंग इन फ्रॉम लेवेंडोस्की, डेम्बेले का एक गोल एंड देन आंसू फाटी का एक गोल. तो व्हाट अ गेम फॉर अस. बट ये स्कोर लाइन मैच का फर्स्ट हाफ जस्टिफाई नहीं करती है, जब स्कोर एक्चुअली में 1-1 चल रहा था और बार्सिलोना फैंस वर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि बार्सिलोना की गेम भी ऑन फील्ड काफी फ्रस्ट्रेटिंग चल रही थी भाई. वी वर कमिटिंग मिस्टेक्स हेयर एंड देयर, लूजिंग द बॉल टू मच. एंड बार्सिलोना को मैंने इतने कम टाइम स्पेस के अंदर इतनी बारी बॉल लूज करते हुए कभी नहीं देखा भाई. देखो सबसे पहले फर्स्ट हाफ के लिए तो आई विल लाइक टू गिव फुल क्रेडिट्स टू रियल सोसिएदाद भाई. दे आर ऑब्वियसली अ वेरी गुड टीम. Up front, the combination of Kubo and Isaac is obviously very good. डेविड सिल्वा was again भाई, he has never lost his charm. ठीक है, तो डेविड सिल्वा तो प्रॉपर अपना खेल ही रहा था. ज़ुबिमेंडी प्रॉपर हर तरीके से मेंटेन करके रख रहा है. बॉल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, थोड़ी क्वेश्चनेबल हो सकती है एट प्लेसेस, क्योंकि जब बार्सिलोना प्रेस कर रही थी तो उसके बॉल्स वर नॉट दैट पिन पॉइंट जितनी वो प्रॉब्ली एक्सपेक्ट कर रहा था. एरियल बॉल डिस्ट्रीब्यूशन भी उसकी इतनी पिन पॉइंट नहीं जा रही थी. बट टू मेंटेन दैट अपनी टीम की पोजिशनिंग एंड अपनी टीम का फ्रेमवर्क, डूइंग दैट डिफेंसिवली, डिफेंसिव अवेयरनेस, 10 on 10 मेरे ओपिनियन में 10 on 10 गेम फॉर ज़ुबिमेंडी. तो हमारा ओपोनेंट वॉज वेरी गुड, डूइंग अ ग्रेट जॉब. दे वर प्रेसिंग टू गुड. बार्सिलोना को प्रॉपर प्रेस कर रहे हैं. दे आर मेकिंग बार्सिलोना कमिट मिस्टेक्स. अब दिक्कत यह हो रही है कि हम लोगों का मिडफील्ड, जहां पर आप लोगों के पास पेड्री, गावी और फ्रेंकी डियोंग. ना फ्रेंकी डियोंग ऑब्वियसली चाहे तो उस लोगों को उसे पिवट में खिला दो, लेकिन उसका नेचर ये है दैट ही इज समवन हु ड्राइव्स विद द बॉल. वो चाहता है वो एग्रेसिव रन लगाना. नंबर 8 मोबिलिटी उसके नेचर में है. तो हम लोगों को बहुत बारी दिख रहा था कि जब भी डिफेंसिव पोजीशन के अंदर फ्रेंकी की रिक्वायरमेंट होती थी तो वो आगे होता था, अपनी पोजीशन से बाहर होता था, या इवन इफ ही इज कैरिंग द बॉल, और अगर वो बॉल लूज करता है तो उसके बाद उसे कवर करने के लिए कोई नहीं होता था. क्यों? क्योंकि वो खुद ही एक सिंगल पिवट में खेल रहा था. वो जो दूसरों को कवर करने का काम था वो उसे खुद करना था. तो आई थिंक इस मैच के अंदर हम लोगों को बुस्केट्स की इंपॉर्टेंस भी पता लग गई भाई. तो जितने भी लोग हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं बुस्केट भाई, ये इंपॉर्टेंस है बुस्केट्स की. एक हाफ जिसके अंदर बुस्केट्स ना हो, तुम्हें पता लग गया भाई बार्सिलोना को काफी चीजें फिगर आउट करनी पड़ जाती है उसके बिना. आई थिंक फर्स्ट हाफ के अंदर तो हमारा मिडफील्ड एक ऐसी प्लेस थी जहां पे हम लोग सबसे ज्यादा लैग कर रहे थे भाई, सबसे ज्यादा. आई थिंक डेम्बेले के लिए भी काफी बिलो एवरेज गेम जा रही थी, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा ओवर ड्रिबल कर रहा था. लेवेंडोस्की के ठीक है भाई, पहले मिनट शुरू होते ही गोल मार दिया, बट ऑब्वियसली ठीक है, लेवेंडोस्की का फिर उसके बाद इंक्लूजन इन द फर्स्ट हाफ वाज नेक्स्ट टू नथिंग, है ना भाई. ही वॉज ऑब्वियसली ड्रॉपिंग डाउन इन बिटवीन ताकि वो बॉल टचेस कर पाए, वरना अगर वो ड्रॉप ना करता तो भाई उसको तो अपफ्रंट बॉल मिलती ही ना, काफी कम चांसेस बन रहे थे उसके. एंड देन एट द सेम टाइम फेरान टोरेस की गेम काफी अच्छी जा रही थी इन माय ओपिनियन. फेरान टोरेस वाज कंप्लीटली जो मैं से एक्सपेक्ट कर रहा था. बट एट द सेम टाइम क्योंकि बार्सिलोना इतनी जल्दी प्रेस हो रही थी एंड पासिंग ऑप्शन नहीं दे पा रही थी एक दूसरे को, तो देन अगेन फेरान टोरेस का वो नेचुरल गेम प्ले अप अहेड हम लोगों को उस तरीके से नहीं दिखा जहाँ पे वो प्रॉबेबली लेवेंडोस्की के साथ लिंक कर रहा हो या फिर अपने फुल बैक के साथ लिंक कर रहा हो. क्योंकि बाल्डी हैड अ ग्रेट गेम, बट ऑब्वियसली भाई वो हमें दिख रहा था दैट ही लैक्स एक्सपीरियंस टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, सही तरीके से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे जाना, अटैक का पार्ट बनना. तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें अप डाउन लगी इस मैच के अंदर भाई. बिल्कुल आई वुड 100% एग्री ऑन दिस. अराहो का राइट साइड खेलना फर्स्ट हाफ के अंदर वाज लाइक हॉरिबल डिसीजन, बहुत 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 बेकार डिसीजन. तो भाई इन शॉर्ट तुम लोगों को फर्स्ट हाफ का थोड़ा एक आइडिया लग गया कि फर्स्ट हाफ के अंदर बार्सिलोना वाज नॉट रियली द बेस्ट टीम. टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे ओपिनियन में तो रियल सोसिएदाद वर फार 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 बेटर टीम फ्रॉम बार्सिलोना. एंड जैसा मैंने बोला भाई, मेरे को शक हो गया था कि भाई क्या मैं ही मनूस हूँ, क्या मैं ही हूँ पनौती, लेकिन नहीं भाई, तुम्हारा भाई पनौती नहीं हो सकता यार. कैसे हो सकता है भाई? टेल मी. सेकेंड हाफ की शुरुआत होती है, बार्सिलोना पहले तो इंटेंसिटी मैच करने की कोशिश करती है, एट द सेम टाइम ट्राइज टू काम द बॉल डाउन. अब इंटेंसिटी कैसे मैच करती है? ऑफ द बॉल कि ठीक है, जब रियल सोसिएदाद के पास पोजीशन है तो बार्सिलोना सेम इंटेंसिटी के साथ जैसे रियल सोसिएदाद उनके ऊपर चढ़ रही है, दे आर ट्राइंग टू प्रेस देम एज वेल.
मैच शुरू होते ही, ठीक है, सेकंड हाफ के अंदर जैसे ही बार्सिलोना इज गेटिंग द बॉल, दे आर ट्राइंग टू काम थिंग्स डाउन नाउ। अब फ्रेंकी डियोंग जो एक्चुअली में फर्स्ट हाफ में हग रहा था, प्रॉब्ली सबसे ज्यादा हगने वाले प्लेयर में से था गावी के अलॉन्ग साइड, अब ही इज कामिंग थिंग्स डाउन। अ लॉट मोर वर्टिकल बॉल्स, हॉरिजॉन्टल बॉल्स, पीछे की तरफ भी अपने प्लेयर्स के साथ, डिफेंडर्स के साथ बॉल्स खेलने की कोशिश कर रहा है। बॉल मिलते ही सीधा कैरी नहीं कर रहा, जो वो एंटी प्रेस था जिसको प्रेस कर करके उसका एंटी निकाल दिया था फर्स्ट हाफ के अंदर। सेकंड हाफ के अंदर भाई पूरा काम कंपोज्ड, ठहराव प्लेयर है, बॉल मिली टर्न करा पास, बॉल मिली टर्न करा पास। बुस्केट्स वाला काम थोड़ा बहुत करने, अब मैं ये नहीं कहने वाला भाई वो बुस्केट्स वाला काम कर रहा था, बट ही वाज ट्राइंग हिज बेस्ट कि थोड़ा काम रहते हैं, बीच बीच में बॉल कैरी कर रहा था, बट मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट ही वाज स्टेइंग काम विद द बॉल। तो इस वजह से सेकंड हाफ में फ्रेंकी डियोंग पूरा एंटायरिटी ऑफ द सेकंड हाफ ही वाज अ वेरी ग्रेट प्लेयर भाई, वेरी ग्रेट प्लेयर, कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दैट इन द फर्स्ट हाफ। लेकिन फिर भाई सब्स्टिट्यूशंस भाई, शावी सब्स्टिट्यूशंस, इधर आता है भाई वो पार्ट जहां पे जिसका तुम वेट कर रहे थे। They decide to put in Ansu Fati number 10. Oh my god, my boy. Ansu Fati के फीड पे आती गेम पलट गई भाई। They decide to put in Ansu Fati, फिर रफीनिया, फिर इन दोनों की वजह से डलते ही गेम अपने आप में बदल गई थी, क्योंकि रफीनिया अपने आप से, रफीनिया और डेम्बेले दोनों डायनामिज्म लेकर आ रहे थे, तो वो अपने आप में ऑब्वियस एक चीज थी। बट आंसू फाटी का वो जो लिंक चल रहा था भाई, कम ऑन मैन, लेवेंडोस्की और आंसू फाटी का कॉम्बिनेशन वाज क्रेजी भाई, क्रेजी सुपर भाई। काल्मा ओके बॉयज काम डाउन, बट ठीक है भाई, दैट वाज क्रेजी। लाइक ऑब्वियसली इवन इफ आई हैव बीन अ बिट क्रिटिकल ऑफ आंसू फाटी, मैं अभी भी भाई, मैं आई वोंट टेक माई वर्ड्स बैक, ठीक है भाई, आई हैव बीन अ बिट क्रिटिकल। मुझे लग रहा है जब से वो इंजरी से आया था तो ही लुक्ड अ बिट रस्टी, एंड उसकी डिसीजन मेकिंग मुझे पसंद नहीं आ रही थी। ही वॉज कीपिंग द बॉल अ बिट टू मच। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसके साथ कि ही वॉज कीपिंग अ बॉल अ बिट टू मच, एंड ही इज नॉट दैट गुड ऑफ अ बॉल कैरियर एज वेल। वो उतना बढ़िया बॉल कैरियर है भी नहीं जितनी वो बॉल अपने पास कैरी कर रहा था। तो दैट वॉज माई बिगेस्ट कंप्लेंट फ्रॉम हिम, क्योंकि डिसीजन मेकिंग इन इंपॉर्टेंट एरियाज वॉज वेरी वेरी बैड। तो बट इस मैच के अंदर आई सॉ दैट आंसू फाटी जो एक्चुअली में हर बारसा फैन को चाहिए भाई। बंदा इज लिंकिंग अप हियर एंड देयर, ही इज रिलीजिंग बॉल ऑन टाइम, बंदा इज डूइंग बैक हील्स, नोइंग पूरी डिफेंसिव, पूरी पोजिशनिंग अवेयरनेस अपने प्लेयर्स के बारे में कि भाई ठीक है पीछे से डेम्बेले रन लगा रहा है। दैट वॉज टू गुड। आई थिंक ही वॉज एक्चुअली द मैन ऑफ द मैच, एक्चुअली में गेम चेंजिंग मैन ऑफ द मैच वही था। लेवेंडोस्की को मिला, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट इन ट्रू सेंस मैन ऑफ द मैच आंसू फाटी था। पिच पे आते भाई ही चेंज्ड एवरीथिंग। हिज लिंकिंग विद लेवेंडोस्की एक्चुअली लेट बार्सिलोना स्कोर सो मेनी गोल्स इन द सेकंड हाफ। बट ठीक है, देन बार्सिलोना डिसाइडेड टू पुट इन सर्जियो रोबर्टो एज वेल, केसी को डाल दिया, देन जॉर्डी अल्बा को डाल दिया, क्योंकि देन दे वर लाइक कि चलो ठीक है, दे नीड मच मोर कंपेटिटिव अवेयरनेस एंड इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए फील्ड के ऊपर। थोड़ा बाल्डे को हटाया गया वहाँ पे, तुम डालो भाई बिल्कुल सर्जी रोबर्टो को डाल रहे हो ताकि वो ऑफेंसिवली थोड़ा कंट्रीब्यूट कर पाए बॉल कैरिंग करने के लिए। तुम्हें फ्रेंकी डियोंग को थोड़ा पीछे बिठाना है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पियानिच आएगा लेकिन नहीं आया, तो अगर तुम्हें फ्रेंकी डियोंग को थोड़ा पीछे बिठाना है तो तुम्हें कोई और ऐसा बंदा डालना पड़ेगा जो थोड़ा बहुत बॉल कैरी करके डिसीजन वाइज बॉल रिलीज कर पाए। तो देन यू पुट इन सर्जी रोबर्टो, तो चलो ठीक है, मेड सेंस टू मी, कोई इतने मेरे को खराब डिसीजन लगा नहीं है। एंड ऑब्वियसली ऑल द सब्स्टिट्यूशन वर्कड आउट वेल फॉर अस भाई। दैट वॉज अ ग्रेट डिसीजन भाई, 6 में से 10 में से 10। तो भाई सेकंड हाफ बार्सिलोना का वॉज परफेक्ट। अगर हमारा सेकंड हाफ ऐसा रहता है ना, देखो ऑल ओवर अगर तुम्हें पूरी गेम कंपेयर करने को मुझे बोलोगे ना, इट वॉज अ ग्रेट गेम, ठीक है। इवन फर्स्ट हाफ बार्सा फैंस की तरह तुम लोगों की थोड़ी फटेगी, क्यों? क्योंकि तुम्हारा ओपोनेंट बहुत बढ़िया प्रेस कर रहा है तुम्हें, तुम्हारा ओपोनेंट इज प्लेइंग टू गुड, तुम्हारे ओपोनेंट का जो गेम प्रोबेबली टैक्टिक्स है उनके, दे आर बीइंग इंप्लीमेंटेड वेल। तो तुम्हें एज अ व्यूअर, एज अ बार्सा फैन मजा ना आए, लेकिन एज अ तुम ऑल ओवर अगर एक फुटबॉल न्यूट्रल की तरह देखोगे ना ये मैच, इट वॉज अ ग्रेट मैच। मैं क्लासिक तो नहीं बोलूंगा, बट इट वाज अ ग्रेट मैच। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाफ के अंदर रियल सोसिएदाद प्रॉपर प्रेस कर रही है, उनका पूरा प्रॉपर एग्जीक्यूशन चल रहा है, उनके टैक्टिक्स का, पूरे गेम प्लान्स का। बार्सिलोना ऑन द अदर हैंड पहले मिनट में गोल मार दिया, उसके बाद उनकी चुदी पड़ी है, वो पूरा देख ही नहीं पा रहे, दे आर नॉट एबल टू मैनेज द बॉल वेल। वो लोग काम ही नहीं रह रहे, हर बंदा भगने को हो रहा है, हर बंदे को रन लगाना है, विद द बॉल विदाउट द बॉल, बस भगते चले जा रहे हैं, प्ले ड्रिबल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट वेल। सेकेंड हाफ स्विच ऑफ गेम प्ले, रियल सोसिएदाद हु आर नाउ ट्राइंग टू बी क्रिटिकल जब भी उन्हें बॉल मिल रही है, क्योंकि पहले वो पोजीशन डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, पहले वो कोशिश कर रहे थे कि भाई हम लोग बॉल विन करते हैं, पोजीशन डोमिनेट करते हैं। सेकंड हाफ वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि बॉल जितनी मर्जी देर के लिए, लेट्स ट्राई टू बी क्रिटिकल विद इट। तो लॉन्ग्स बॉल की वॉल्यूम बढ़ा दी है, कूबो को पूरा वाइड ओपन करके आइसा को पूरा बीच में से रन निकलवा रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू बी एज क्रिटिकल एज पॉसिबल। सेकेंड हाफ ऑन द अदर हैंड बार्सिलोना अब आर ट्राइंग टू मैनेज द गेम, बॉल कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ पूरा कम्युनिकेट कर रहे हैं, आर ट्राइंग टू काम थिंग्स डाउन। तो थिंग्स वर गोइंग ग्रेट, सब्स्टिट्यूशन ऑन टॉप ऑफ इट।
तो आई वुड से अ वेरी ग्रेट गेम भाई। सेकंड गेम थी सीजन की, बहुत ज़रूरी था हमारा ये गेम जीतना, क्योंकि अगर ये गेम हम ना जीते तो ऑलरेडी हम लोग रियाल को कितने 3 पॉइंट की लीड दे देते, विच वुड नॉट ऑब्वियसली हैव नॉट बीन अ गुड थिंग टू स्टार्ट विद। एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। अभी भी 2 पॉइंट की लीड है, नॉट रहा हूँ क्या, कितने 5 पॉइंट की लीड हो जाती भाई, आई डोंट नो। मेरा मैथ्स इज फकिंग भाई। 7 घंटे की स्ट्रीम करने के बाद दिमाग का घोचू होना बनता है, तो प्रॉब्ली अगर मैंने इस वीडियो के अंदर भी कुछ मिस कर दिया, कुछ गलत बोल दिया हो, तो मुझे इस चीज़ के लिए एक्सक्यूज कर देना भाई। बट इन शॉर्ट आई एम वेरी हैप्पी भाई। विस्कल बारसा, अब मुझे कोई नहीं बोलेगा जर्सी उतारने को मैचेस के अंदर, तो भाई ये भी एक बहुत खुशी की बात है। बट भाई मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब, लेट्स गो बॉयज। भाई सीजन के लिए काफ़ी बड़े एक्सपेक्टेशन हो रही है भाई। आई एम वेरी हैप्पी भाई। नेक्स्ट मैच मैनचेस्टर सिटी, बायर्न को बाद में देखेंगे, पहले मैनचेस्टर सिटी। यस, ब्रिंग इट ऑन। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, देन पीस आउट, स्टे सेफ, चेक द फट्टे, टेक केयर बॉयज, विस्कल बारसा।